हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का 2 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है, जिसके संबंध में हम आप सभी को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है आप सभी का F5 जो भाषा की समझ, इसके बाद आरंभिक भाषा विकास। तो ये आपका 5वां पेपर है जिसमें आप सभी को टोटल 35 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। तो आइए देखते हैं कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी इसको ज़रूर डाउनलोड करके रीड कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। और इतना बात हमेशा ध्यान में रखिए कि सेमेस्टर वाला मार्क्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं तो आपका जो मकसद है डीएलएड करने का, आप उनमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे या फिर वंचित हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको अगर उस भीड़ में आगे निकलनी है तो निश्चित रूप से सेमेस्टर मार्क्स में आपको अच्छे स्कोर करना होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 2019 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है आपका भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। तो ये आपका कीवर्ड हो गया। अब इसी कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो टोटल एग्ज़ाम होगा आपका 35 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। प्रश्नों की संख्या 7 होगी। 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस एग्ज़ाम में अगर आप चोरी करने या फिर इधर उधर झांकने में अपना समय व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा और प्रश्न छूट सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से ही लिखें, जिससे कि आप सभी का समय भी बचे। और आप अगर रीड करते हैं तो निश्चित तौर पर ये सब सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेक्शन ए में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 75 से 100 वर्ड में देना है उत्तर। एक प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। आगे है आपका सेक्शन बी में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है 200 से 250 शब्दों में। और एक प्रश्न आपका 10 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न में, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, कैसे स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कीवर्ड है। अब आपको इस कीवर्ड पर लिखना है एक निबंध टाइप से। तो एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आपका जो है उत्तर है वो बुक से नहीं मिल रहा है। इसे आप कई तरीके से अपने हिसाब से अपने यथासंभव शब्दों में उत्तर कर सकते हैं। तो अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 3 से 4 नंबर आपका पक्का बना हुआ है। इसमें कोई भी आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि हर कोई जो है अपने तरीके से अलग अलग तरीके से इस टाइप के प्रश्न को उत्तर कर सकते हैं। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, मतलब कि जो भी प्रतीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि ये जो है बुक है तो उस प्रतीक को अगर हम आपके सामने अभिव्यक्त करें तो उसका नाम हम दे देते हैं कि ये जो है इसे हम बुक बोले हैं, ठीक ना। अगर हम आपको हार्ड में अगर हाथ में आपके थमाते हैं कि जैसे कि ये बुक है तो वो आपका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। या फिर हम आपको जैसे कि कलम है ये, तो एक कलम का आकार देंगे तो उसे आप महसूस करेंगे या फिर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कलम है। तो उसको हम क्या किए, अपने शब्दों में कलम से संबोधित कर दिए, अभिव्यक्ति कर दिए या बुक से संबोधित कर दिए। तो इस तरह से भाषा जो है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था बन जाती है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे है आपका अथवा में, जब आप एक बना देते हैं तो अथवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी व्यंजन ध्वनियों के लिए सी संकेत माने तो शब्दों की ध्वनि संरचना सी भी सी का क्या तात्पर्य होगा, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हमें मालूम नहीं है। आगे है आपका
भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले वो समझ का माध्यम है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से यथासंभव शब्दों में ही उत्तर दें। तो कह सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम आपके सामने बोलने की प्रयास करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे माइंड में आता है कि हमको बोलना क्या है। अगर हमको किसी चीज़ के बारे में आपको समझानी है तो पहले वो हमारे माइंड में आएगा, उसके बाद ही हमारे मुख पर आएगा। तो इस तरह से जो है भाषा पहले समझ की माध्यम हो जाती है, उसके बाद जो है संप्रेषण का माध्यम बनता है। तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। भाषा की विशेषताओं को लिखें। अगर आप भाषा की विशेषता से संबंधित, भाषा की प्रकृति से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपका वैसे ही बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम शामिल किए हैं। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की संघटना है, स्पष्ट करें। और इसी के अथवा में है, भाषा तथा लिपि के अंतर संबंध पर प्रकाश डालें। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी एक बार इसको रीड जरूर कीजिएगा खुद से। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है, जो भाषा पर आधारित है। इसी के अथवा में है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करें। भारत की लिपियों का वर्णन करें, किस तरह की लिपि भारत में यूज की जाती है। तो इस तरह से आपको सभी लिपियों पर थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन टाइप से देना है। आगे है, भाषा के आधारभूत कौशलों पर प्रकाश डालें। जो कौशल हम लोग सीखते हैं भाषा के, तो उनका मूलभूत आधार क्या है, उस पर जो है हम लोगों को टिप्पणी करनी है। आगे है आपका सेक्शन बी से, जो कि 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो पहला है इस तरह से, वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो ये एक लॉन्ग सिद्धांत है जो कि आप सभी को लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। उसी के अथवा में कह सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में से एक का ही उत्तर देना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसमें से किसी 2 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। मातृभाषा क्या है, इस पर आप टिप्पणी लिखेंगे। इसके बाद विषय के रूप में भाषा हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं और कितने तरीके से उपयोग करते हैं, और उसका जो है हमारे लाइफ में क्या महत्व है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। माध्यम के रूप में भाषा, हम किस तरह से अपना माध्यम के रूप में चुनते हैं भाषा को। अगर कोई भी चीज़ अभिव्यक्ति करना हो तो एक माध्यम हो जाता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का, जो कि भाषा के माध्यम से हम प्रकट कर पाते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका जो है सजेस्टेड क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन टिक लगाया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप सभी को ये पता चल पाए कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको बार बार रिपीट भी किया गया है। तो अगर आप इसको बार बार रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइप से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुभाषिकता समस्या न होकर के संपदा है कैसे। तो इस टाइप के प्रश्न जो है बनते हैं। और ये आपका हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ही परिवार में विभिन्न भाषाओं का सह-अस्तित्व मौजूद रहता है कैसे। जैसे कि मम्मी हो गई इंग्लैंड की, पापा हो गए हिंदुस्तान का। तो इस तरह से क्या होता है कि 2 भाषा बच्चे में, जो उनका बच्चा होगा तो उनमें जो है 2 तरह की भाषा बढ़ने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो यहीं पर हो जाता है, एक ही परिवार में अलग अलग भाषाओं का अस्तित्व मौजूद होने लगता है। तो इस तरह का कंडीशन होता है। आगे है इस तरह से कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जीन पियाजे तथा वैगोत्स्की के विचारों में 2 अंतर समझाएं। तो वैसे अगर आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ये खुद ब खुद 2 पॉइंट कहीं से भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि इसका लॉन्ग प्रश्न जो होगा उसे आप ज़रूर पढ़िए। तो जो भी क्वेश्चन टिक लगाया हुआ है इसको निश्चित रूप से पढ़िए। इसके बाद आपको जो इच्छा हो, जो आपको लगे कि हमें इसे पढ़नी चाहिए, तो आप उसे भी रीड कीजिए। प्रथम भाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। देवनागरी लिपि क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है। भाषा सांकेतिक साधन है। तो आप देखें कि अभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। स्कीमा क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के आलोक में सीखने में आत्मसात करने
और समायोजन करने की भूमिका की पड़ताल करें। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, आप इसे ज़रूर रीड कीजिए। इसके बाद यहाँ पर 5 यूनिट दिया गया है, 5 यूनिट में से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 2 ही पूछा जाता है, एक का उत्तर देना होता है, लेकिन यूनिट 5 है तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न को आपको लॉन्ग प्रश्न में पढ़ना पड़ेगा। पहला तो आपका ये हो गया कि भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं यानी कि प्रकृति का वर्णन कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका पहला यूनिट लगभग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते, जैसे कि ध्वनि, इसको हम टिक नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्न आप इसे ज़रूर पढ़िए। इसके बाद आपको दूसरा यूनिट से पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न को पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरा यूनिट में छठा प्रश्न है, इसे आप ज़रूर पढ़िए। 1 नंबर प्रश्न है, इसे आप पढ़िए। ये जबकि आपको पिछले साल 2019 में पूछा भी गया है। 8वीं अनुसूची क्या कहता है भाषा के संबंध में। इसके बाद तीसरा यूनिट में आपको पहला प्रश्न को दूसरा प्रश्न को पढ़ लेना है। इसके बाद लेव वाइगोत्स्की के संबंध में पिछले साल भी पूछा है, अभी देख ही लिए हैं, तो इसके सिद्धांत को भी आप ज़रूर पढ़िए। तो 3 प्रश्न आपका तीसरा यूनिट से हो गया है। इसके बाद एक्स्ट्रा प्रश्न बनता है लिपि से आप क्या समझते हैं, जो कि आपको पीछे भी था शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इसके बाद आपका जो है यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, तो इस तरह से 3 या 4 यूनिट था। तो इस तरह से आप इसको रीड कीजिए। सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको वहाँ से डाउनलोड करने के लिए। अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम उतना ही क्वेश्चन को दिए हैं, जो क्वेश्चन अभी हम टिक लगाए हैं, कोशिश किए हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से वाइगोत्स्की ने क्या कहा, चॉम्स्की ने क्या कहा है, पियाजे ने क्या कहा है, इसके संबंध में आप सभी ज़रूर एक बार रीड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल जो है वाइगोत्स्की पूछा है तो इस बार भी वाइगोत्स्की ही इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि भाषा किस तरह से विकसित होता है बच्चों में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आगे की वीडियो कोशिश करेंगे बहुत जल्द आए, उसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।